सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि क्या आधार कार्ड को, आधार के डेटा को वोटर के डेटा के साथ लिंक किया जाए अथवा नहीं? ब्रजेश भाई, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज की डेट में चुनाव आयोग ने एक छोटी सी प्रक्रिया, एक छोटा सा प्रेस नोट जारी करके अपने आप को ईमानदार बताने की जो कोशिश की है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। सच बात यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी धांधली की इन्होंने। 5 साल में 35 लाख वोट बढ़े और 5 महीने में 40 लाख लोग वोट बढ़े। आपके सामने, हम नहीं कह रहे, इनका अपना डेटा कह रहा है। वो 5 साल में 35 लाख वोट जहां पर बढ़ते हों और 5 महीने में सिर्फ 40 लाख वोट बढ़ जाते हों, एक हॉस्टल में 7,000 वोट बढ़ते हों, एक राम कृपाल नाम के किसी आदमी के पास 37 बच्चे होते हों जिसमें से 13 बच्चे एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा होते हैं, सबके वोटर आई कार्ड है। इस तरीके की जो परिस्थितियां चुनाव आयोग जिसका जवाब नहीं देना चाह रहा है, चुनाव आयोग यह नहीं बताना चाह रहा है कि हम आटा लगा के भंडारी भी क्यों बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गंभीर प्रश्न चुनाव आयोग के ऊपर, हमने, ममता बनर्जी साहिबा ने, अखिलेश जी ने, या सभी लोगों ने हमने खड़े कर दिए। हम लोगों ने बताया, उनसे पूछा कि साहब आपके लोग कहां हैं, हमारे एक एपिक नंबर पे 5-5 वोट कहां हैं, 5 महीने में 40 लाख वोट कैसे बढ़े? आप इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग ने एक शिगुफा छोड़ दिया, साहब हम तो आधार लिंक करना। इससे आपकी शुद्धता चुनाव की और निष्पक्षता बढ़ेगी, ऐसा दावा किया। नहीं तो मैं तो यही तो कह रहा हूं, और मैं तो बिल्कुल आपसे कह रहा हूं कि यह काम हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हो, हम इसका स्वागत करेंगे। इसमें मैसिव जो एडिशन और मैसिव डिलीशन जो है, जैसा आज राहुल गांधी जी ने कहा, वो किस वजह से हो रहा है, यह बात चुनाव आयोग बताए। यह बात चुनाव आयोग बताए कि साहब इसको डाटा को लिंक करके किसी गरीब आदमी का वोट नहीं मारा जाएगा। यह बात चुनाव आयोग बताए। प्रिंसिपल आप सहमत हैं कि इसे जोड़ा जाए? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को नहीं, ये बात तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है। नहीं, उन्होंने खिलाफ। अभी एक मिनट सर, आप हमारे दोनों को मत लड़ाइए। आप विषयांतर न करिए, उनको बोलने देंगे आप? सवाल मैंने क्या अनुरोध किया था? सारा करा है। नहीं, मैंने क्या कहा था? अपनी बारी में बोलेंगे और आपको सुरेंद्र जी का समय नहीं लेना बुलवाइए। सुरेंद्र जी बोलिए। लेकिन कई तरह के सवाल आप हम लोगों के सवालों का भी जवाब दीजिए और एक थोड़ा चुनाव आयोग से भी पूछिए कि इतने बड़े लोकतंत्र में 5,38,000 वोट क्यों नहीं गिना गया? अनुशासन के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। आपका ये अनुशासन के खिलाफ है, डिबेट के अनुशासन के खिलाफ है। सुरेंद्र जी, आपके पास 40 सेकंड बचे। सवाल है कि जिस विषय पे आप संवाद कर रहे हैं, धन्यवाद, विषय और पारदर्शी हो। हमारा बड़ा, आपने कहा जितना टाइम है मैं सुरेंद्र जी के टाइम से काट लूंगा। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग इस वक्त आटा लगा करके अब भंडारी क्यों बन रहा है, अपने पापों को क्यों छुपा रहा है। चुनाव आयोग अपने पापों के साथ लोगों के सामने आए, राज से क्षमा मांगे कि हमने महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने की चुनाव सुधार है कि निगरानी होने वाली? नहीं, चुनाव सुधार भी होना चाहिए, निगरानी भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए निगरानी? चुनाव आयोग के अल्लाह मियां गाय है निगरानी? क्यों अल्लाह मियां गाय है क्या? नहीं, हमारे वोट की निगरानी नहीं होगी। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूं, फिर आप जान लीजिए हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने किया, हम चुनाव आयोग से हिसाब मांगेंगे। चुनाव आयोग से हिसाब देना होगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग इन पर आपकी पार्टी बड़ी कैलकुलेटिव है इस मामले में। मैंने आपके नेताओं का बयान खूब पढ़े आने से पहले। कोई स्पष्ट आरोप नहीं, बल्कि आप तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हम इसका वेलकम करते हैं। नहीं, हमारे यहां से बड़ा स्पष्ट आरोप भी है और हमारे यहां से बड़ी स्पष्ट बात, जवाब न देने का आरोप है। उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए कि 40 लाख वोट बढ़े तो बढ़े कैसे, और 40 लाख और वोट घटे तो हमारे घटे कैसे? एक आदमी के 37 वोट कैसे, और एक घर में 7,000 वोट कैसे? और उन 120 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीती है, उन सारी की सारी जगहों पर 20 से 35,000 वोट सिर्फ भाजपा के बढ़े, तो बढ़े क्यों?